Dear students of 9th class, welcome back to my classroom. Students, we have completed the first question of the practice set 4.1 here. And now we have the next question, the question number 2. Now we are going to solve the remaining questions of this practice set. Question number 2 is find the reduced form of the ratio of the first quantity to the second quantity. हमने इसके पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट क्वांटिटी कौन सी और सेकंड क्वांटिटी कौन सी है। तो अभी हमको यहाँ पर फर्स्ट क्वांटिटी का सेकंड क्वांटिटी से रेशियो रिड्यूस्ड फॉर्म में फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फाइंड आउट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में 700 रुपीज़ एंड 308 रुपीज़, 308 रुपीज़, 700 रुपये और 308 रुपये, इनका हमको रेशो रिड्यूस्ड फॉर्म में फाइंड आउट करना है। तो हमारा काम है कि हम सबसे पहले ये देखें कि उन दोनों की यूनिट्स सेम है कि नहीं। हमने देखा है दोनों जगह जो है वो रुपीज़ है, इसका मतलब ये है कि अब जो है वो रेशो बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है इसको ले लिया है सॉल्यूशन में कि 700 रुपीज़ और 308 रुपीज़। तो इसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं 700 अपॉन 308। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर हम इसको 7 से सिंप्लीफाई करते हैं, 7 इंटू 100 अपॉन 7 इंटू 44। ठीक है, अब यहाँ से 7 कैंसिल हो गया, आपके पास में बचा अब 100 अपॉन 44। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, तो आप देखें यहाँ पर जो है ये 4 से आसानी से सिंप्लीफाई हो जाता है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 4 इंटू 25 अपॉन 4 इंटू 11। आप देखिए 4 फिर से कैंसिल हुआ, इक्वल्स टू हमारे पास में आया 25 अपॉन 11। तो हमारा आंसर हुआ 25 ratio 11. This is the reduced form of this ratio. Okay. Now the next question is 14 rupees and 12 rupees 40 पैसे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 14 रुपीज़ है और 12 रुपीज़ के साथ में 40 पैसे भी हैं। तो यहाँ मामला जो है इस तरीके से है कि रुपीज़ तो है लेकिन पैसे भी उसमें इन्वॉल्व हैं। तो हम चाहें तो पूरी यूनिट्स को जो है रुपीज़ कर दें या फिर सारी यूनिट्स को जो है हम उसको पैसा कर दें। तो पैसा करने में ज़्यादा आसानी है, तो हम क्या करेंगे 14 रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर देते हैं। आपको पता है कि 100 पैसे का 1 रुपया होता है, इसलिए हमने 14 से 100 मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पर जो है 1400 पैसे आ गए हैं, यानी 1400 पैसे आ गए हैं। ठीक, उसके बाद में 12 रुपीज़ को हमने पैसों में कन्वर्ट किया है, तो ये 1200 पैसे हो गए। अब सिर्फ मामला ये नहीं था कि भाई 12 रुपीज़ ही होने चाहिए थे, यहाँ पे 40 पैसे भी उसके अंदर में ऐड हैं। तो हम ये देखेंगे कि 12 रुपीज़ और 40 पैसे ये ऐड करने पर 1240 पैसे हो जाते हैं, यानी 1240 पैसे हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन लेंगे कि 14 रुपीज़ रेशो 12 रुपीज़ 40 पैसा, जो हमारा कन्वर्शन है हमने यहाँ पे लिखा है कि 1400 पैसे एंड 1240 पैसे। ठीक है, यानी 1400 पैसे का रेशो हम निकालेंगे 1240 पैसे से। तो इसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं कि 1400 अपॉन 1240। इसको हम 0 कैंसिल किया तो इधर बचा है 140 अपॉन 124। ठीक है, अब इसको हम और ब्रेक करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम यहाँ पर इसको 4 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 इंटू, ठीक है, 4 इंटू 4 तिया 12 यानी 3 और 4 पंजे 20 यानी 35 हो जाएगा। 4 इंटू फिर से यहाँ पर देखते हैं कि 3 एंड देन 1। ओके, तो यहाँ से 4 कैंसिल हुआ, ये हुआ 35 अपॉन 31। तो हमारा रेशो बन जाएगा, देयरफॉर आंसर में हम लिखेंगे कि हमारा जो रिक्वायर्ड रेशो है वो है 35:31। ठीक है, अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ में। यहाँ पर है 5 लीटर और 2500 मिलीलीटर, दोनों में यूनिट्स जो है वो डिफरेंट है। तो हम चाहें तो इसको एक तो लीटर में कन्वर्ट कर लें या फिर मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो छोटी यूनिट्स होती हैं उनमें कन्वर्शन करने में आसानी होती है। ठीक है, तो 5 लीटर को हमने यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई किया है और 5000 ml हो गया है।
अब 1000 से क्यों किया, क्योंकि आपको पता है कि 1 लीटर जो होता है वो 1000 मिलीलीटर का होता है, 1000 मिलीलीटर का होता है। तो इसलिए हमने 5 को 1000 से यानी 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 5000 यानी 5000 मिलीलीटर हमको यहाँ पर मिला। तो अब हमने लिया 5 लीटर रेशो 2500 मिलीलीटर, तो हमने 5 लीटर को यहाँ पे 5000 मिलीलीटर में कन्वर्ट किया और ये 2500 मिलीलीटर। तो इनका आप देख सकते हैं कि दोनों का यूनिट सेम हो गया है। अब हम इनका फ्रैक्शन यानी रेशो फिर से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 5000 अपॉन 2500। आप देखिए यहाँ से ज़ीरो भी कैंसिल हो गए हैं, तो ये हो जाएगा 50 अपॉन 25। 25 1 ज़ा 25 ऐसा भी काट सकते हैं, 2 ज़ा इक्वल्स टू आ जाएगा 2/1। इट मीन्स आंसर ऐसा हो जाएगा कि 2:1। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नाउ द क्वेश्चन इज 3 years 4 months 5 years 8 months। आप देख रहे हैं यहाँ पे ईयर्स मंथ्स। आप चाहें तो पूरों को ईयर्स में कन्वर्ट कर लें या फिर आप चाहें तो उसको मंथ्स में कर लें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि छोटी यूनिट में कन्वर्शन करने से कैलकुलेशंस आसान हो जाते हैं, तो हम सभी को मंथ्स में ही कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, 3 years 3 × 12 = 36 मंथ्स हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 को 12 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया है? क्योंकि हमको बताया कि एक ईयर जो होता है वो 12 मंथ्स का होता है, तो इसलिए 12 × 3 36 मंथ्स हो जाएंगे। अब 3 years 4 months, तो 4 months 36 में ऐड होंगे 40 मंथ्स हो जाएंगे। 5 years का 60 मंथ्स हो जाएंगे। 5 years 8 months के 68 मंथ्स हो जाएंगे। अब हमें इनका रेशियो लेना है, तो 3 years 4 months रेशो 5 years 8 months, तो इसका हम कन्वर्शन लिखते हैं जो हमने मंथ्स में किया है। ठीक, तो इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आया है 40 months 40 months और रेशो 68 मंथ्स। इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं कि 40/68। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4 10 और 4 × 17। ठीक, तो 4 कैंसिल हुआ। अब हमारे पास में बच रहा है 10/17। ये और ज़्यादा सिंप्लीफाई और ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो सकता, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा कि हमारा रिक्वायर्ड रेशो जो है वो 10:17 है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें है 3.8 किलोग्राम एंड 1900 ग्राम्स। तो 3.8 किलोग्राम को हमने ग्राम में ही कन्वर्ट कर दिया है, तो ये हो गया 3800 ग्राम्स। यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि आपको पता है कि 1 किलोग्राम जो होता है वो 1000 ग्राम्स का होता है। 3.8 किलोग्राम का रेशो हमको लेना है 1900 ग्राम से, तो हमने 3.8 किलोग्राम को 3800 ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया है, और दूसरा जो क्वांटिटी हमारे पास में 1900 ग्राम्स की है, तो इन दोनों का हमको रेशो ले लेना है। तो 3800/1900, तो आप देखें कि 00 यहाँ से कैंसिल हुआ, 38/19। तो 19 1 ज़ा 19, 19 2 ज़ा 38, तो 2/1 ये हमारा रिड्यूस्ड रेशो है। अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो होगा 2:1। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन इज 7 minutes 20 seconds 5 minutes 6 seconds। तो हमने क्या किया है कि जहाँ जहाँ मिनट्स है उन सभी को जो है हमने सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया है। तो 7 minutes का 420 सेकेंड्स हो गए हैं, क्योंकि हमने उसको 60 से मल्टीप्लाई किया है। आपको पता है कि 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकेंड्स का होता है। ठीक, 7 minutes 20 seconds अगर हम इनको कंबाइन करते हैं तो ये 420 + 20 = 440 सेकेंड्स हो जाएंगे। उसी तरीके से 5 मिनट्स के जो हैं वो 300 सेकेंड्स होंगे एंड 5 minutes 6 seconds के 306 यानी 306 सेकेंड्स हो जाएंगे। अब हमें इन दोनों क्वांटिटीज़ का रेशो लेना है, 7 minutes 20 seconds 5 minutes 6 seconds। तो हम इसके नीचे इसका कन्वर्शन लिखेंगे कि हमने इनको जो सेकेंड्स में कन्वर्ट किया है कि 7 minutes 20 seconds जो होते हैं वो 440 सेकेंड्स होते हैं, और 5 minutes 6 seconds जो होते हैं वो 306 सेकेंड्स होते हैं। तो इन दोनों क्वांटिटीज़ को अब हम जो है वो फ्रैक्शन में लिखते हैं कि 440
अपॉन 306, यानी आपका हो जाएगा 440 अपॉन 306। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2 इंटू ये हो जाएगा 220 अपॉन 2 इंटू ये हो जाएगा 15, हाँ 153। आप देखें कि यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होता है, तो हमारे पास में आंसर आता है 220 अपॉन 153। तो ये और ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो सकता है, ये फाइनल और सिंप्लीफाइड। तो हमारा आंसर हो जाएगा 220/153। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Now we have question number 3. Express the following percentages as ratios in the reduced form. ये जो आप परसेंटेजेस देख रहे हैं इनको रिड्यूस्ड फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो पहला हमारा रेशो है वो 75/100, इसका मतलब 75% है ये, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि 75/100। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 75 को ऐसे लिखेंगे 25 इंटू 3 और 100 को ऐसे लिख सकते हैं 25 इंटू 4। आप देखेंगे 25 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3/4। तो 3/4 ये रिड्यूस्ड फॉर्म है और ये हमारा आंसर भी है कि हमने इसको रिड्यूस किया है 3:4 में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 44/100। इट मीन्स 44/100। इसको हम ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 4 इंटू 11, 4 इंटू 25, 25 4 100 होता है, इक्वल्स टू, देखिए आप 4 कट जाएगा, बचेगा क्या 11/25। ये रिड्यूस्ड फॉर्म है, इसलिए हमारा आंसर जो है वो इस तरीके से हो जाएगा कि 11/25। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 6.25%। लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम। 6.25%, यहाँ पे परसेंट का साइन लगा हुआ है, इसका मीनिंग ये होता है कि 6.25/100। अब देखिए कि यहाँ पे डेसिमल है, तो डेसिमल को हमें सेट करना होगा। हम इस तरीके से सेट करेंगे कि डेसिमल को हम 1 और 2 डिजिट जो है उधर भेज देंगे और नंबर को कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा जो नंबर है वो हो जाएगा 625। अब देखिए 1 और 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो 625 अपॉन, अब ये 100 था, अब चूंकि हमने डेसिमल को 2 डिजिट आगे भेजा है, राइट हैंड साइड पे भेजा है, तो यहाँ पे 2 zeros जो है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और जो है ब्रेक कर देते हैं 10,000 को। 625 अपॉन ये 10,000 को इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं 100 इंटू 100, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें कि इसको बहुत आसानी से कट किया जा सकता है कि 25 जा 625 होता है और 25 4 जा 100 होता है, ठीक है। तो अब क्या बचेगा 25 अपॉन 4 इंटू 100। अब देखिए कि यहाँ पे फिर जो है वो कटेगा 25 1 जा 25 एंड 25 4 जा 100 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1/4 इंटू 4 16 हो जाएगा। तो 1/16 जो है रिड्यूस्ड फॉर्म है, इसको हम रेशो में इस तरीके से लिखेंगे, आंसर हमारा हो जाएगा 1/16। इसी तरीके से इसके 2 क्वेश्चंस और बचते हैं, वो आप घर पे सॉल्व करिएगा, ठीक है। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। 3 persons कैन बिल्ड अ स्मॉल हाउस इन 8 days। 3 लोग अगर काम करते हैं तो वो एक छोटे घर को 8 दिनों में बना लेते हैं। टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 days। अगर उसी घर को आपको पहले तो 8 दिनों में बन रहा था, अब जो है आपको 6 ही दिनों में बनाना है, यानी दिनों की क्वांटिटी आपकी कम हो गई है, आप जल्दी काम चाहते हैं, तो 6 दिनों में अगर आपको बनाना है तो हाउ मेनी पर्सन्स आर रिक्वायर्ड, तो उसको बनाने के लिए कितने लोग लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे अगर, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि अगर मजदूर या काम करने वाले ज़्यादा हैं तो दिन कम लगेंगे, और अगर मजदूर जो है वो कम है, यानी काम करने वाले लोग कम हैं, तो दिन ज़्यादा लगेंगे उस घर को या उस काम को मुकम्मल होने में। तो इसी कंडीशन को हमने यहाँ पे डील किया है
कि सॉल्यूशन में लिखा है कि इट रिक्वायर्स मोर पर्सन्स टू बिल्ड द हाउस इन द लेस डेज। अगर आपको कम दिनों में काम कराना है तो आपको जो है वो ज़्यादा मजदूरों की यानी ज़्यादा पर्सन्स की ज़रूरत पड़ेगी। हेयर इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन, तो यहाँ पे कम और ज़्यादा वाला मामला आ गया है कि एक क्वांटिटी को कम किया दूसरी जो है बढ़ गई। तो ये जो मामला है ये इनवर्स वेरिएशन का है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि हेयर इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन। यहाँ पर कौन सा प्रोपोर्शन है? इनवर्स प्रोपोर्शन है। सो द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स एंड नंबर ऑफ डेज इज कांस्टेंट। आपको पता है कि जब भी इनवर्स प्रोपोर्शन होता है तो दी हुई वैल्यूज का प्रोडक्ट जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो अब हम यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं कि लेट एक्स पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 डेज। हमने अज्यूम कर लिया है कि 6 दिनों में अगर हमको घर बनाना है तो हमको जो है वो एक्स पर्सन्स लगेंगे, ठीक है। तो हम अब यहाँ पर उसका क्वांटिटीज का प्रोडक्ट लेंगे और वो प्रोडक्ट हमको पता है कि कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं कि x इंटू 6 इक्वल्स टू 3 इंटू 8, ठीक है। और हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है कि 3 पर्सन्स जो है वो 8 डेज के अंदर में 8 दिनों के अंदर में काम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 3 इंटू 8। अब ये 6 को जब हम इक्वल के राइट हैंड साइड पर भेजेंगे तो ये यहाँ से इधर डिवीज़न में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो है मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ डिवीज़न में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये हो गया 8/2। फिर से 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 इक्वल्स टू 4। तो हमको ये बात समझ में आ रही है कि x इक्वल्स टू हो रहा है 4, यानी 4, तो 4 पर्सन्स तो आंसर हो जाएगा हमारा 4 persons are required to build the house in 6 days। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज इनटू परसेंटेज। आपको जो ये रेशियोज दिख रहे हैं इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। आपको पता है कि परसेंटेज क्या होता है। जब भी फ्रैक्शन में हम डिनोमिनेटर में 100 देखते हैं तो हम बोलते हैं कि उतना परसेंट है। जैसे 50/100 रहा तो 50%, 80/100 रहा तो 80%, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला रेशो है 15:25। इसका मीनिंग हो जाएगा इक्वल्स टू 15/25। आप देख सकते हैं कि 25 को मैं आसानी से 100 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इस तरीके से 15/25 है तो 25 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 25 4 से 100 हो जाएगा। नीचे मल्टीप्लाई किया यानी डिनोमिनेटर में किया तो न्यूमरेटर में भी मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 60 अपॉन ये हो जाएगा 100। इट मीन्स 60/100 यानी क्या? इसका मतलब होगा 60%, ठीक है। अब ये दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। 47:50। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि 47/50। अब मैं 50 को बहुत ही आसानी से 100 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे? अगर मैं 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 50 2 जा 100 हो जाएगा। अब नीचे मल्टीप्लाई किया यानी डिनोमिनेटर में किया तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। इक्वल्स टू 47 2 जा 94 होगा अपॉन ये 100 हो जाएगा इक्वल्स टू 94%। ओके, उसके बाद देखते हैं 7/10। ये भी बहुत आसान है। 7/10 लिखा, 10 को बहुत ही आसानी से 100 में कन्वर्ट कर सकता हूँ बाई मल्टीप्लाइंग बाई 10। तो 10 से 10 को मल्टीप्लाई हुआ 100 हो गया एंड न्यूमरेटर में हो गया 70 इक्वल्स टू 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 546 अपॉन 600। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में 600 है, 600 को मैं बहुत ही आसानी से जो है वो 100 में कन्वर्ट कर सकता हूँ अगर मैं इस 600 को 6 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है। तो 546 अपॉन 600 इस तरीके से था। अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूँ तो डिनोमिनेटर में किया तो न्यूमरेटर में भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये तो हो जाएगा 100। और यहाँ पे हम जो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कि इसके डिवीज़न के बाद में क्या क्वोशंट आता है। तो 6 9s are 54 और 6 1s are 6, 91 अपॉन 100 इट मीन्स 91%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 7 अपॉन 16। यहाँ पर थोड़ा सा मामला टेढ़ा है, इसको बहुत ही आसानी से हम हल कर लेंगे कि यहाँ पे 16 है और 16 को हम आसानी से 100 नहीं बना सकते। तो इसके लिए हमको क्या करना, हमको चाहिए डिनोमिनेटर में 100, तो हम 100 लिख देंगे, हमारे डिनोमिनेटर में 100 लिख देंगे। क्या होगा देखते हैं कि 7 अपॉन 16 मैंने लिखा। अब मुझे डिनोमिनेटर में यहाँ 100 चाहिए तो मैंने 100 लिख दिया। अब नीचे लिखा यानी डिनोमिनेटर में लिखा तो मुझे न्यूमरेटर में भी लिखना है। तो अब ये कितना हो जाएगा 700 अपॉन 16 इंटू 100। अब मुझे यहाँ डिनोमिनेटर में सिर्फ 100 ही चाहिए, मुझे 16 अब नहीं चाहिए। तो कैसे हटाऊंगा मैं इसको, मैं इस 16 को 16 से डिवाइड कर दूंगा ताकि वहाँ से कैंसिल हो जाए। अब जाहिर सी बात है जब मैं डिनोमिनेटर में वो काम करूंगा तो मुझे वही सेम वर्क जो है वो न्यूमरेटर में करना पड़ेगा। यानी कि 700 को मैं डिवाइड करूंगा 16 से, और कि जो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर है इसको भी मैं डिवाइड करूंगा 16 से, ठीक है। तो 16 से ये 16 तो कट जाएगा, बचेगा क्या 700 अपॉन 16 अपॉन 100। अब यहाँ पर हमारा मामला सॉल्व हो गया, यानी हमको डिनोमिनेटर में 100 चाहिए था, मिल गया। बस ये ऊपर वाला अब हमको सॉल्व करना है कि ये सॉल्व करने पर क्या आता है, देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक रफ वर्क करते हैं कि क्या आ सकता है। 700 को अगर हम जो है वो 16 से डिवाइड करते हैं, 16 4 जा 64। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 बचेगा रिमाइंडर, और हम यहाँ पर ये उतारेंगे तो 60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 3 जा 48 अगर हुआ तो यहाँ पे 12 बच जाएगा। और फिर अब ये 12 छोटा है चूँकि, तो यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे तो ये हो जाएगा 120। 16 7 जा 112 करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 8। अब चूंकि यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है तो यहाँ 0 लग जाएगा। 16 5 जा 80, ये बचेगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि हमने गेन किया है 43.75 अपॉन 100 मीन्स 43.75%। Students, today we have completed the 5 questions of this practice set 4.1 here, and now the remaining problems and the questions we will solve in the next lesson.